अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल महंगाई का सैलाब आया हुआ है और हर कोई उसमें डूबा जा रहा है। क्या गरीब, क्या मिडिल क्लास, सबकी ये महंगाई बस अब नाक तक आ चुकी है और हर कोई इससे परेशान है और सोच रहा है कि ये महंगाई कैसे और कब कम होगी। लेकिन एक शायर ने बड़े खूबसूरत और मजाहिया अंदाज में, यानी मजाक के अंदाज में आज की महंगाई और आने वाली महंगाई को बयान किया है। पहले वो हजल मैं आपको सुनाता हूं। आप पहले इस हजल के मजे लीजिए, उसके बाद आपको एक बेहतरीन महंगाई के उन्वान पर आपको एक मजेदार किस्सा सुनाता हूं, जिसे सुनकर आपको बहुत मजा भी आएगा और महंगाई की असल वजह भी आपको समझ आ जाएगी। आइए पहले ये हजल सुनते हैं। शायर कहता है कि मस्ती पे और धमाल पर भी टैक्स लग गया, वाइस के कीलो काल पर भी टैक्स लग गया। शादी के बारे में कभी ना सोचना नौजवानों, सुना है इस ख्याल पर भी टैक्स लग गया। है जिस हसीना के गाल पे डिंपल या कोई तिल, हर उस हसीना के गाल पर भी टैक्स लग गया। खाने के बाद दांतों में तीला न फेरना, दांतों के खिलाल पर भी टैक्स लग गया। करती है जो मासिया 10-10 घरों में काम, उन मासियों के माल पर भी टैक्स लग गया। जंगल में मोर नाचा तो आएगा उसको भी बिल, अब मोरनी की चाल पर भी टैक्स लग गया। खाना किसी को खाते हुए देखना भी मत, क्योंकि अब तो राल पर भी टैक्स लग गया। बच्चे 2 ही अच्छे थे मगर ये क्या, अब एक और नौनिहाल पर भी टैक्स लग गया। संडे के संडे मिलते थे हम मुफ्त में मगर अब यार के विसाल पर भी टैक्स लग गया। कहते हैं उससे बात न करना बगैर फीस, बेगम से बोलचाल पर भी टैक्स लग गया। ऐलान ये गरीबों की बस्ती में कल हुआ कि मुर्दों के अब इंतकाल पर भी टैक्स लग गया। क्यों इतने टैक्स लग गए, पूछा जो ये सवाल, गिलानी अब इस सवाल पर भी टैक्स लग गया। सुभान अल्लाह, कितना अच्छे अंदाज से शायर ने आज की और आने वाली महंगाई को बयान किया है। अल्लाह ताला हमें इस महंगाई से हम सब की हिफाजत फरमाए। आइए आपको एक बेहतरीन किस्सा मैं सुनाता हूं। किस्सा यह है कि एक दिन एक बादशाह अपने महल में आराम से बैठा हुआ था कि अचानक उसने महल के बाहर से एक सेब फरोश की, यानी सेब बेचने वाले की आवाज सुनी, जो आवाज लगा रहा था कि सेब ले लो, सेब ले लो, सेब खरीदो। बादशाह ने बाहर देखा कि ये कैसी आवाज है और कौन आवाज लगा रहा है। तो बादशाह ने जब खिड़की के बाहर देखा तो एक देहाती आदमी अपने गधे पर चंद सेब लादे हुए बाजार जा रहा था और जाते जाते आवाज भी लगा रहा था। बादशाह को सेब खाने की ख्वाहिश पैदा हुई। उसने अपने सबसे बड़े वजीर खजाना को बुलाया और उसको हुक्म दिया कि खजाने से 5 सोने के सिक्के लो और मेरे लिए एक सेब खरीद कर लेकर आओ। वजीर खजाना ने खजाने से 5 सोने के सिक्के निकाले और अपने असिस्टेंट, यानी अपने मुआविन को बुलाया और उसको 4 ही सोने के सिक्के दिए और उससे कहा कि जाओ बाहर, वहां से एक सेब खरीद कर लेकर आओ, बादशाह को खाना है। उस असिस्टेंट ने महल का जो मुंतजिम था, जो मैनेजर था, उसको बुलाया और उसको 3 ही सोने के सिक्के दिए और कहा कि जाओ बाहर से एक सेब लेकर आओ, बादशाह को खाना है। महल के मैनेजर ने, यानी मुंतजिम ने, जो चौकीदारी का मैनेजर था, मुंतजिम था, उसको बुलाया और उसको 2 सोने के सिक्के दिए और कहा कि जाओ बाहर से सेब लेकर आओ, बादशाह को खाना है। चौकीदारी का जो मुंतजिम था, जो मैनेजर था, उसने गेट के सिपाही को बुलाया
और उसको एक सोने का सिक्का दिया और कहा कि जाओ उसके पास से सेब लेकर आओ, बादशाह को खाना है। सिपाही सेब वाले के पीछे भागा और उस देहाती बेचारे गरीब का गिरेबान पकड़कर उसको डांटा। कहने लगा, ओ देहाती इंसान, तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता ये साइलेंट जोन है, यहां बादशाह का महल है। तुम्हारी ये दिल दहला देने वाली डरावनी आवाज ने बादशाह की नींद में खलल डाल दिया है और मुझे हुक्म हुआ है कि तुमको पकड़कर तुम्हें जेल में ठूस दूं। बेचारा सेब वाला देहाती सिपाही के कदमों में गिर गया। कहने लगा, साहब मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि मेरी आवाज इतनी डरावनी है और इतनी जोर की है। इस गधे पर जो सेब का बोझ आप देख रहे हैं, ये मेरी 1 साल की मेहनत का नतीजा है। आप चाहे तो ये ले लो, लेकिन मुझे कैद करने से माफ कर दो, मुझे जेल में मत डालो, मुझे जाने दो। मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं बहुत गरीब इंसान हूं। सिपाही ने कहा, हाँ ठीक है, फिर से यहां नजर नहीं आना। सिपाही ने सारे सेब ले लिए। यही आजकल होता है ना, इसी तरह का। तो सिपाही ने सारे सेब लिए और उसका आधा हिस्सा अपने मुंतजिम अफसर को दिया और उसने उसमें से आधे रखे और अपने ऊपर वाले अफसर को दिए और यह कहा कि ये 1 सोने के सिक्के वाले सेब है। उस अफसर ने उन आधे सेब का भी आधा हिस्सा किया और महल के मैनेजर मुंतजिम को दिया और कहा कि ये 2 सोने के सिक्के के सेब है। महल के मुंतजिम ने उसमें से भी आधे सेब अपने पास रख लिए और आधे अपने असिस्टेंट वजीर को दिए और कहा कि ये 3 सोने के सिक्के के सेब है। असिस्टेंट वजीर ने उसमें से भी आधे सेब अपने पास रख लिए और वजीर के पास गया और कहा कि साहब ये 4 सोने के सिक्के के सेब है। उस वजीर ने भी, यानी वजीर खजाना ने भी वो सारे सेब अपने पास रख लिए और उसमें से सिर्फ 5 अच्छे सेब लेकर बादशाह के पास पहुंचा और कहने लगा, बादशाह सलामत, ये 5 सेब है जो हमने 5 सोने के सिक्के में खरीदे हैं। बादशाह बड़ा खुश हुआ, दिल ही दिल में सोचने लगा कि मेरे दौरे हुकूमत में, यानी मेरी हुकूमत में लोग वाकई कितने अमीर है और कितने खुशहाल है। एक गरीब देहाती किसान ने अपने 5 से 5 सोने के सिक्के में हमको फरोख्त किए हैं, यानी 1 सेब 1 सोने के सिक्के में, यानी मेरे मुल्क के लोग 1 सोने के सिक्के में 1 सेब खरीदते हैं। इसका मतलब वो अमीर है, वो मालदार है, वो खुशहाल है। इसलिए बेहतर है कि उनके टैक्स में अगर इजाफा भी कर दिया जाए, यानी बढ़ोतरी भी कर दी जाए, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बादशाह ने फौरन ऐलान किया और अपने हर तरह के टैक्सों में इजाफा कर दिया, बढ़ोतरी कर दी और महल के खजाने भरने शुरू कर दिए। फिर हुआ यूं कि अवाम की गरीबी और गुर्बत बढ़ती 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 ही चली गई, तो आज तक बढ़ती ही जा रही है। यही हाल आज हमारा है या नहीं? यही होता है। वहां से हाथी भी निकले तो गरीब तक पहुंचने में चींटी बन जाती है। वहां से समंदर भी निकले महल से तो गरीब के मुंह में एक कतरा तक नहीं पहुंचने देते। ये सारे अफसरान, ये सारे वज़रा और ये सारे नेता मंत्री, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। ये महंगाई की असल वजह है। महल में बैठने वालों को और ठंडी हवाएं खाने वालों को और एसी में रहने वालों को और एसी में घूमने वालों को पता नहीं है कि एक सड़क पर तपती धूप में अपना धंधा करने वाला, अपना व्यापार करने वाला या कारखाने में अपने हाथ पैर और खून पसीना बहाने वाला मजदूर किस तरह से परेशान है। अल्लाह हम सब की इस नाजायज महंगाई से हम सब की हिफाजत फरमाए और हमारी कमाइयों में खूब बरकत अता फरमाए।
ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मेरे हज़ल सुनाने का भी और ये किस्सा सुनाने का मकसद आपको समझ आ गया होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ के अमन शांति के लिए और तरक्की और उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।